तो हमने यहाँ पे बुलाया है कि हम आपके साथ एक अपनी जो है सक्सेस स्टोरी शेयर करें कि रजौरी में चूँकि 1 जनवरी को जो एक हादसा पेश आया, बहुत ही दिल दहलाने वाला हादसा था। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन और जो फ़ॉलो अप था वो हम लोग शुरू कर रहे थे, लेकिन उस फ़ॉलो अप के दौरान ही हमारे पास 8 तारीख को एक आईडी लगाई गई पुलिस स्टेशन बुद्धल की जुरिस्डिक्शन में, डंडोत इलाके में, और फिर 18 तारीख को दूसरी आईडी लगाई गई यहाँ खेवरा रजौरी के एक बिज़ी इलाके पे। तो ये एक मेजर चैलेंज हो गया कि इसका मतलब है कि जो भी दहशतगर्द हैं वो किसी और मेजर वारदात की ताक में हैं और इस वारदात में वो आम लोगों का जो है उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने की ताक में हैं। तो इसके चलते जब ये आईडी 18 तारीख को यहाँ खेवरा जो आपका जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नज़दीक एक चौक है, वहाँ पे पाई गई थी। तो इस आईडी के बाद हम लोगों ने अपनी हर तरह की जो इंटेलिजेंस ग्रिड है उसको एक्टिवेट किया और जो भी हमारे पब्लिक कॉन्टैक्ट्स थे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमने कोशिश की कि हम पता कर पाएँ कि ये कौन सा मॉड्यूल है जो आईडी का काम कर रहा है और आईडी लगा के यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहा है। इसके चलते सबसे पहले मैं यहाँ के पब्लिक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये पूरा ऑपरेशन पब्लिक की एक पॉजिटिव सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन हो पाया। तो जिससे एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज सामने आ रहा है कि लोग दहशतगर्दी का साथ अब नहीं देंगे, इसीलिए खुल के वो सामने आके इस पर्टिकुलर वारदात की निस्बत हमारे तक उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, जिसके बाद रजौरी पुलिस जो है पूरी तरह से मुतहरिक हो गई और हम लोगों ने यके बाद दीगर लोग जो हैं वो अरेस्ट किए। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आईडी का स्पॉट जो है आप लोगों की उसके लिए हमने रखा था कि जहाँ पे एक रास्ता है, एक लिंक रोड है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने के लिए, जहाँ से लोग अक्सर शॉर्टकट लेके मेडिकल कॉलेज जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी फार्मेसी की भी शॉप्स हैं जहाँ पे डिफरेंट दवाइयों का भी वो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। तो इस लोकेशन पे ये आईडी रखी गई थी और बिल्कुल जहाँ से लोग क्रॉस कर रहे थे एग्जैक्टली उस लोकेशन पे ये आईडी थी। ये दूसरी डायरेक्शन से हम आपको बताना चाहेंगे। ये बेसिक आईडी जो थी वो ये थी, जो एक लिफाफे में थी, और ये पहली बार था कि ये आईडी 2 मैकेनिज़्म से चलती थी। इसमें प्रेशर मैकेनिज़्म भी था और टाइम्ड डिवाइस भी लगा हुआ था, ताकि टाइम डिवाइस के थ्रू भी ये आईडी चल सकती है। तो अगर किसी का पैर इसके ऊपर आया या कोई वज़न इस पर रखा गया तब भी ये आईडी जो है एक्सप्लोड कर जाती और नुकसान कर जाती, और अगर अपने टाइम तक रह पाती वहाँ पे तो तब भी ये एक बहुत बड़ा नुकसान कर सकती थी। तो बरवक्त कार्रवाई जो हुई, इसको डिटेक्ट किया गया, इसको नाकारा बनाया गया और फिर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने हमें आई है उसकी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि ये आईडीज़ पूरा फैब्रिकेट होके हमारे अक्रॉस से आ रही हैं, ताकि यहाँ पे जो है पब्लिक प्लेसेस और बाकी वल्नरेबल प्लेसेस पे लगा के आम लोगों को नुकसान पहुँचाया जाए और गवर्नमेंट के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ क्रिएट किए जाएँ। ये इस आईडी की तस्वीर जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इनके सर्किट्स काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टाइप से बनाए गए हैं और ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें काफ़ी सारे बॉल बियरिंग्स डाली गई हैं। मुझे लगता है 1000 के करीब बॉल बियरिंग्स थी इसमें, जो इतना सारा बड़ा नुकसान कर सकते थे। ये एक टिफ़िन आईडी का नाम हम इनको देते हैं। ये एक देखिए आपके स्कूली बच्चों का जैसे टिफ़िन होता है उसी तरह की ये आईडी थी और अंदर से इतना सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज़्म इसमें था। इसके इंसिडेंट जब ये वाक़या पेश आया तो एफआईआर नंबर 32 जो है साल 2023 का पुलिस स्टेशन रजौरी में जो है वो इमीडिएटली रजिस्टर किया गया और इसकी तफ्तीश जो है डीएसपी हेडक्वार्टर जो हमारे चंचल सिंह हैं उनके हवाले की गई। और इसमें जो हमारे पास क्लूज़ आए तो सबसे पहला इसमें बंदा जो हमारे हाथ में आया वो यहीं पे लोकल आपकी खेवरा के ही हैं, माजिद डार, तो जिनसे मज़ीद पूछताछ अमल में लाई गई और फिर उनके दूसरे एक साथी ज़ुहैब खान जो मंजाकोट के रहने वाले हैं उनको गिरफ़्तार किया गया और फाइनली जो इनका हेड था मोहम्मद जब्बार जो द्राती बालाकोट का रहने वाला है उसको गिरफ़्तार किया गया। इन लोगों की पूछताछ और
जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर्स की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये अभी तक सामने आया है कि जो मोहम्मद जब्बार है, जो बालाकोट का रहने वाला है, उसका एक भाई ऑलरेडी टेरर रिलेटेड केस में पिछले साल से बंद है। मोहम्मद इब्रार उसका नाम है, जो कि मेंढर के एक पुलिस स्टेशन एफआईआर में बंद है। टेरर रिलेटेड इंसिडेंट था ये भी, और ये फैसिलिटेशन ऑफ टेररिज्म था इन बॉर्डर एरियाज़। ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये मोहम्मद जब्बार जो है ये फेंस से आगे रहता है और बालाकोट पुलिस स्टेशन, बालाकोट चौकी और पुलिस स्टेशन मेंढर की जुरिस्डिक्शन में रहता है और कोई ऐसा काम नहीं करता है क्योंकि थोड़े एक हाथ से माजूर भी है। तो इसका लिंक अक्रॉस में है और जहाँ से इसके हैंडलर्स जो हैं वो इसको ये सारी गाइडेंस और डायरेक्शंस देते हैं। इनकी डायरेक्शन पे ही इन्होंने ये कंसाइनमेंट आपके शहर के आउटस्कर्ट में दसिल एक इलाका है, दसिल इलाके से ये आईडी ली थी और ये आईडी इन्होंने यहाँ प्लेस की थी। और उसके बाद भी आपको पता होगा कि दसिल से ही कुछ और आईडीज़ भी हमने बरामद की हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो हैंडलर्स इनके अक्रॉस हैं वो किसी तरह का कोई मौका जो है वो नहीं गंवाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। वो यहाँ आम जो है दहशतगर्दी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मॉड्यूल हम लोगों ने पकड़ा, इससे काफ़ी और जो आईडीज़ और भी बरामद हुई हैं, तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हम लोग प्रिवेंट कर पाए हैं और काफ़ी सारी जो कीमती जानें हैं वो बचा पाए हैं। और इसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इनका रिमांड लिया गया है, अभी 10 तारीख तक ये हमारे पास पुलिस रिमांड में है और हमें उम्मीद है कि इनके मज़ीद और भी जो साथी हैं उनको हम गिरफ्त में ले सकते हैं और भी इनके तार जहाँ जहाँ तक जुड़े हुए हैं उन सब को हम लोग जो है क्लोज़ करेंगे ताकि इस तरह की दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई आगे ना हो। थैंक यू सर। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल के सामने आया कि किस तरह की जगहें इनके टारगेट पे हो सकती थी या थी जहां ये इस तरह के आईडी एक्सप्लोजन करवा सकते थे? जनरली तो जो अभी तक आया है वो नंबर 1 तो सिक्योरिटी फोर्सेस की लोकेशंस और कैंप्स हैं और दूसरा है क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस पे भी जहां से इनको बड़ी सी बड़ी खबर बन जाए। सर ये लोग कब से इन्वॉल्व थे? एक जो माजिद और दूसरा ज़ुबैर खान, ये कब से इनके साथ इन्वॉल्व थे? कितने सालों से काम कर रहे हैं? नहीं, अभी वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर क्या ड्रग्स में भी जुड़ा बता रहे हैं सर, इसके ड्रग्स के साथ? सर इस तरह की बात सामने आ रही थी कि लक्ष्य के साथ भी इनके कॉन्टैक्ट हैं, एलईटी के साथ इनके कॉन्टैक्ट? नहीं, अभी जो जब्बार है वो तो एलईटी के ही मॉड्यूल से कनेक्टेड है अक्रॉस। जो हम अक्रॉस की इनकी कम्युनिकेशन या बाकी डिटेल्स देख रहे हैं उससे तो उसमें कोई शक नहीं है कि इनका जो टेरर आउटफिट्स अक्रॉस हैं उनके साथ बिल्कुल राबता है, उन्हीं की डायरेक्शंस पे ये सारा काम कर रहे हैं। चलो ये मान सकते हैं कि इससे पहले भी ये लोग इस तरह की आइडिया जो है इस्तेमाल करते थे? बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे भी अब आईडी का ऐसा वाक़या पेश आया है तो हम उन एजेंसीज़ के साथ, उन पुलिस स्टेशंस के साथ भी राब्ते में हैं ताकि वो अपने लेवल से भी जो खबर है और पूछताछ अगर करना चाहें वो इनसे पूछताछ कर सकते हैं। हो सकता है कि और भी जगह ये मुलविस रहे हैं। सर ड्रग्स की जुड़ी तार है इनके पास? अभी लगता है। सर जिस तरह से आपने बताया कुछ और अरेस्ट हो सकते हैं, क्या पुलिस को ऐसा खदशा भी है कि उन लोगों के पास आईडीज हो सकती हैं जिनको वो कहीं पे एक्सप्लोर करवा सकते हैं आने वाले वक्त में? जाहिर सी बात, इनके कुछ साथी अभी भी बाहर हैं, तो अभी हम कोशिश तो कर रहे हैं कि उनको बर वक्त पकड़ा जाए, पुलिस की गिरफ्त में लाया जाए और उनकी चांसेस हैं कि उनके पास कोई ऐसा मटेरियल अभी भी है। सर क्या ये डांगरी केस के रिलेटेड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो मुझे लगता है प्रीमेच्योर होगा अभी बताना, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो आगे बढ़ेगी हो सकता है कुछ पहल हो जाए। थैंक यू।